हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा भारतीय भूगोल के प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसे डिटेल से समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसका भी टेस्ट लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत की नदियाँ को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ में आती है सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को कवर करने वाले इस वीडियो में हम। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुरजा, ये सारे जो नदियाँ हैं यह अरब सागर में जाके गिरती है। और बंगाल की खाड़ियों की ओर गिरने वाली नदियाँ में आती है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, पेनार, वैगई और ताम्रपर्णी भी आती है। तो इन सारे नदियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र में पढ़े थे कि गंगा नदी जब मतलब कि यह दो धाराओं में बट गई थी, एक हुगली नदी और एक पद्मा नदी। तो पद्मा जो है बांग्लादेश में यह बहने लगी और हुगली नदी जो है यह पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो जब हुगली नदी जो हुगली नदी है देख सकते हैं आप मैप में, तो ये जब पश्चिम बंगाल की ओर आ रही थी तब इससे झारखंड से एक नदी निकल के जाती है दामोदर नदी, और पश्चिम बंगाल के एरिया में जाके हुगली नदी से मिल जाते हैं। तो ये हुगली नदी है और ये दामोदर नदी है, ये हुगली नदी से जाके मिल जाती है। उसके बाद फिर झारखंड से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, वह भी झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए अरब सागर मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद उड़ीसा से निकलती है एक नदी, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी उड़ीसा से निकलती है, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके बाद निकलती है ब्रह्मणी नदी जो है यह भी झारखंड से निकलती है। तो झारखंड से 3 नदियाँ निकली है, एक दामोदर नदी, एक स्वर्णरेखा नदी और एक ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी जो है यह झारखंड होते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट नदी की ओर देखते हैं, महानदी, यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो अब जो नदियाँ दो नदी है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। तो गोदावरी जो नदी है यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। इसका बहाव क्षेत्र है गोदावरी नदी का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मतलब महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसकी कुछ विशेषता है जिसे हमें याद रखनी है गोदावरी नदी से। तो इसकी यह विशेषता है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, पता है आप सबको। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वह होगा गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर लंबाई है। भारत की दूसरी सबसे लंबी ही नदी है गोदावरी नदी। तो भारत की दूसरी नदी है लंबाई में गोदावरी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है
गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को विधगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ पूछे जाते हैं कि इसकी ये सहायक नदी है क्या नहीं है। जैसे कि पूछा जाएगा कि पूर्णा नदी कौन से नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोदावरी नदी तो आपको पता ही है, यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र निकलती है। उसके बाद इसकी प्रथम सहायक नदियाँ है पूर्णा नदी, उसके बाद फिर मंजीरा नदी है, फिर पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों नदी एक साथ मिल जाती है और प्राणहिता नदी के नाम से बहती है और गोदावरी में जाके मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है इंद्रावती नदी और एक नदी है सबरी। ये सारे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यही गोदावरी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक गोदावरी नदी और एक कृष्णा नदी। तो अब हम कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा नदी यह निकलती है महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से। तो गोदावरी निकल रही थी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक से, लेकिन कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से ही, ठीक है। इसका बहाव है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर जाके यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी की कुछ विशेषता है जिसे हमें याद रखनी है। इसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की पहली लंबाई में कौन सी नदी है, तो गोदावरी, दूसरा नंबर में है कृष्णा। लेकिन भारत की जो है यह तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर थी गोदावरी की और कृष्णा की है 1400 किलोमीटर। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी और तीसरी है कृष्णा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह होगा गोदावरी और दूसरा में है कृष्णा। तो अब हम कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ को देखते हैं। तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। उसके बाद इसकी सहायक नदी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये सारी सहायक नदी है कृष्णा की। तो हम गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को बहुत ही अच्छे से समझे। अब नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट नदी है हमारा पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है यह कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु की ओर होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है यह भी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए केरल के कुछ एरिया बहते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट नदी है वेंगई नदी। ये जो वेंगई नदी है यह तमिलनाडु से निकलती है और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ की लास्ट की जो दो नदी है जो तमिलनाडु से निकली है, एक वेंगई और एक ताम्रपर्णी, ये दोनों नदी जो है ना मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं गिरती, क्योंकि इससे बच्चों को कन्फ्यूज़न करते हैं ये दोनों नदी। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेंगई नदी कहाँ पे जाके गिरती है, ताम्रपर्णी नदी कहाँ पे गिरती है। तो वेंगई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो हमने बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सारी नदियाँ को बहुत ही डिटेल से समझे। अब हम अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ को समझते हैं। तो ये जो सारी नदियाँ हैं यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए पहली नदी हमारा लूनी नदी। जो लूनी नदी जो है इससे एग्ज़ाम में न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के मतलब की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि जैसे कि आप एसएससी जीडी के कर रहे हो, तो उसमें अगर 1 महीना तक एग्ज़ाम होगा ना तो 15 दिन तक ये लूनी नदी से क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। तो लूनी नदी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी रह जाती है। तो लूनी नदी जो है यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात तक आते हुए यह गायब हो जाती है, यानी कि यह नदी इसे कच्छ की रण में यह गायब हो जाती है लूनी नदी। उसके बाद है साबरमती नदी। ये जो साबरमती नदी है यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात होते हुए यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये जो अरब सागर है, यह पूरा एरिया इधर का है जो है ना, ये अरब सागर है। लेकिन जो ये 4 नदी है, एक साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदी जो है ना, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, यहीं पे चारों नदी गिर जाती है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर अगर खंभात की खाड़ी न रहे मतलब क्वेश्चन मतलब आंसर में, तो अरब सागर आपको टिक लगानी है, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में गिरती है साबरमती नदी। उसके बाद देखते हैं माही नदी। इससे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार माही नदी से क्वेश्चन रिपीट होती है, क्योंकि ये जो माही नदी है यह भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा जाती है जो 8 राज्यों को टच करते हैं। उस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी निकलती है कहाँ से, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान के मध्य प्रदेश कुछ एरिया होते हुए निकलती है माही नदी और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है उसकी जस्ट ऊपर में विंध्याचल की एक पर्वत है। उसके बाद नर्मदा नदी निकलती है और यह भी गुजरात होते हुए महाराष्ट्र होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी जो है इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ताप्ती नदी निकली है, यह भी मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात के रास्ते से महाराष्ट्र होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ को भी हम समझ लिए, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो अब हम नेक्स्ट नदी को ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट नदी हमारा मांडवी नदी। यह कर्नाटक होते हुए गोवा को पार करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है जुआरी नदी। जुआरी नदी जो है गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है शरावती नदी। यह कर्नाटक होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है गंगावेली नदी। यह भी कर्नाटक होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है भरतपुरजा नदी। यह केरल होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। यह भी केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो हमने अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ को हमने डिटेल से समझे। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह नर्मदा, ताप्ती, ये जो माही नदी, ये सब जो नदी है अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ, यह मतलब कि एस्चुरी बनाती है। तो जैसे नर्मदा, ताप्ती, यह ज़्यादातर ये नदी जो है एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी क्या है इसको हम समझेंगे। ये जो अरब मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ जो है यह डेल्टा बनाती है। तो अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती है और बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो चलिए हम एस्चुरी और डेल्टा को समझते हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्या है, जैसे कि बड़ी बड़ी नदियाँ आ रही थी और वह मतलब कि बहुत सारे गंदा वगैरह लेकर आ रही थी नदियाँ, लेकिन जैसे ही वह समतल ज़मीन पर आई तो वह उसका जो धार थी वह धीरे हो गई और अलग अलग मतलब मिट्टी जमा हो गई है। जैसे देखिए ये मिट्टी जमा हो गई है, उसी प्रकार मिट्टी जमा हो जा रही थी और नदियाँ इधर उधर बढ़ जा रही थी। तो ये है डेल्टा। एस्चुरी, तो एस्चुरी जो है जैसे कि नदियाँ आ रही थी, जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये नदियाँ जो आ रही थी यह बड़ी एक महासागर अरब सागर में जाके मिल जा रही थी। तो ये है डेल्टा और ये है एस्चुरी। तो इसमें यही अंतर है
कि डेल्टा जो है यह इसकी पानी की जो धार है वह धीरे हो जाती है और इधर उधर बट गई, और एस्चुरी जो है यह बड़े महासागर में जाके नदियाँ मिल जाती है, उसे एस्चुरी कहते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी थी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। यह माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी किस में गिरती है? मतलब लूनी नदी जो है वह किस में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। कच्छ के रण तक जाते हुए लूनी नदी गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? तो वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदी है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की सहायक नदी है ये दोनों, वेनगंगा और पेनगंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पेनगंगा और दूधगंगा सहायक नदी है ऑप्शन ए, कृष्णा की सहायक नदी है पेनगंगा और दूधगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन और नर्मदा नदी निकलती है, मतलब सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो यहाँ से आपको चूज़ करना है कौन एस्चुरी नहीं बनाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी जो है यह एस्चुरी नहीं बनाती है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा बनाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को विंध्यगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को विंध्यगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन बी, त्र्यंबक गांव, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।